नमस्कार दोस्तों, लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करते हैं। भाइयों, अगर आपकी भी 3 ईएमआई मिस हो चुकी हैं और आपको एनपीए का डर सता रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो आपको डर सता रहा है, और इस बीच में आप लोगों के साथ जो दिक्कत प्रॉब्लम आ रही हैं, आप लोगों के मन में एक डर चल रहा है, अगर हमारा अकाउंट एनपीए चला गया तो हमें जेल हो जाएगी या फिर हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं, अगर आपका अकाउंट एनपीए चला भी जाता है तो आपको किस प्रकार इससे बाहर निकलना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। बाकी भाइयों, जो एनपीए का मेन मतलब क्या है, लोगों को अभी पूरा समझ नहीं आ रहा। एनपीए में आपका अकाउंट कब जाता है? एनपीए में आपका अकाउंट जाता है भाइयों 92 डेज के बाद। जब आपका अकाउंट 92 डेज पुराना हो जाता है, जब आपकी 92 डेज तक कोई भी ईएमआई बैंक तक नहीं पहुंचती, तो बैंक आपके अकाउंट को एनपीए कर देता है। बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपके अकाउंट को एनपीए नहीं करती हैं, लेकिन इनके पास राइट है आपके अकाउंट को एनपीए करने का। लेकिन एनपीए के बाद क्या सभी को जेल हो जाएगी या फिर सभी को कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी? तो भैया, इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि आपको इस कार्रवाई से बाहर कैसे निकलना। क्योंकि कार्रवाई तो देखो, बैंक ने पैसा दिया है, बैंक निकालना भी जानता है किस प्रकार निकालेगा, लेकिन एक क्लाइंट के, एक कस्टमर के अधिकार क्या कहते हैं उसके लिए, तो उसके लिए वीडियो बनाई जा रही है। पहले दिन से लेकर 92 डेज तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई बैंक नहीं कर सकता। बैंक सिर्फ और सिर्फ आपको चेतावनी भेज सकता है, चेतावनी के नाम पर आपके घर पे रिकवरी एजेंट, और दूसरा आपके फ़ोन कॉल करके आपको बताना कि आपके लोन की किस्त ईएमआई बाउंस हो चुकी है, या फिर आपको लीगल तक पहुंचाने तक 92 डेज तक जो आपका अकाउंट लीगल तक पहुंचता है, उससे पहले भी बैंक आपको ये बोलता है कि अगर आप एक भी ईएमआई पे कर देंगे तो आपका अकाउंट एनपीए नहीं जाएगा। अगर आप हमारे को 5,000 रुपये दे देंगे या आप हमको 2,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल देंगे तो आपका अकाउंट एनपीए नहीं जाएगा। देखो भाइयों, अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई पड़ी है, घर पे कोई बीमार है या फिर किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो चुकी है, या घर पे कोई ऐसी आकस्मिक कोई वजह हो चुकी है, किसी की जॉब जा चुकी है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, तमाम तरीके से आपके साथ ऐसी कोई कठिनाई बनी हुई है, और आपकी लगातार 3 ईएमआई हिट हो चुकी हैं, तीनों ईसीएस आपकी हिट हो चुकी हैं, तो इस बीच में बैंक आपके पास रेगुलर फ़ोन कॉल करना और ये रिकवरी एजेंटों को घर पर भेजना, ये 92 डेज तक लगा रहता है। लेकिन एक रिकवरी एजेंट आपको ये भी बोलते हैं, आप जल्द से जल्द पेमेंट कर दीजिए, आपका अकाउंट एनपीए में चला गया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, आपको तुरंत जेल भेज दिया जाएगा अगर आप किस्त नहीं भरेंगे। तो लोगों के मन में ये डर चल रहा है, क्या एनपीए होते ही उसको जेल हो जाएगी? बहुत से लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। देखो, पहले हम आपको बता देते हैं 92 डेज का क्राइटेरिया। 92 डेज में ये लगातार आपको फ़ोन कॉल करके, मैसेज करके, तमाम तरीके से आपको लीगल के बारे में समझाकर, जो रिकवरी एजेंट हैं आपको लीगल की भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी रिकवरी एजेंट ने या फिर किसी कंपनी ने आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। अगर ये आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे होते तो आपको इतना भी परेशान होने की जरूरत ना होती, क्योंकि आप इतना परेशान हो जाते हैं इन दिनों में। जो 92 डेज का क्राइटेरिया होता है, उस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भैया अगर मैंने लोन की किस्त नहीं भरी तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं, सर देखना मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी, मेरे पास ये नोटिस आया है। जो लोगों के पास नोटिस आता है वो रिकॉल नोटिस आता है। रिकॉल नोटिस का मतलब रिमाइंडर नोटिस। बहुत से लोगों के पास एनबीएफसी कंपनी रिमाइंडर नोटिस भेजती हैं, जिसमें साफ साफ लिखा होता है, इफ़ यू पे दिस पेमेंट इग्नोर दिस मैसेज। तो ये सब कुछ लिखा होता है उसके अंदर, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर आपको किसी तरह का अगर रिकॉल नोटिस या रिमाइंडर नोटिस आपके पास आया है। तो ये तमाम तरीके से आपको डराने की कोशिश करते हैं रिकवरी वाले, और आपको ऐसे ऐसे मैसेज भेज देंगे, वार्निंग, 2 बारी वार्निंग लिख के नीचे बहुत ज़्यादा बड़ा आपको मैसेज बनाकर लिख देंगे कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी गई है, अब आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको घर पे पुलिस लेने आ रही है, आपको इस दिन में पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, आप 7 दिन में पैसा पे कर दो, या फिर आप 2 बजे तक पैसा पे कर दो, 2 बजे तक अगर आपने पैसा नहीं किया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन ये सत्य नहीं है। कोई भी रिकवरी एजेंट आपके ऊपर किसी प्रकार का केस नहीं कर सकता, क्योंकि रिकवरी एजेंट का काम सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना और बताना है कि आपकी ईएमआई मिस हो चुकी है, अगर आप ईएमआई नहीं भरेंगे तो आपका जो है सिविल स्कोर डाउन कर दिया जाएगा और पेनल्टी चार्ज लगा दी जाएगी, जिस कारण आपको आगे लोन लेने में दिक्कत आएगी। लेकिन अब एनपीए तो चला गया, एनपीए में जाने का मतलब लोगों को डर किस प्रकार का लग रहा है, अगर एनपीए में चला गया तो आपको जेल हो जाएगी। तो भैया पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, एनपीए का मतलब क्या होता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि बैंक को अपने कस्टमर से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा,
और वो 1 रुपया भी अपने अकाउंट में नहीं जमा करवा रहा लोन के खाते में, तो बैंक को जबरन आपका अकाउंट जो है एनपीए करना पड़ जाता है, और वो उनका अधिकार है, एनपीए करना पड़ जाता है। लेकिन हर बैंक आपका एनपीए क्यों नहीं करता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। हर बैंक का जो शेयर मार्केट में होल्डर लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े जितने भी आपके एनबीएफसी बैंक है, जितने भी आपके बैंकिंग है या फिर कोई भी आप कह लें, सबके सब शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है। जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होते हैं, अब एक हिसाब लगाइए, एक बैंक का एनपीए चल रहा है, एक बैंक ने 100 बंदों को लोन बांटा, 100 बंदों को लोन बांटा, उसमें से 25 लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया, तो इस प्रकार कंपनी का बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है। जब कंपनी का बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है, तो अब 100 रुपये वाला शेयर, ये तो है नहीं 100 रुपये का रहने वाला है, वो 100 रुपये का शेयर 10 रुपये से भी कम में आ जाता है, 5 रुपये से कम में आ जाता है, जिस प्रकार वो एक तरह के खोखले हो जाते हैं बैंक। तो खोखले ना होने की वजह से वो सिर्फ आपको धमकियां देकर, और देखो इनको लाइसेंस बड़ी आसानी से नहीं मिलता, इनको लाइसेंस लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे कभी किसी कंपनी को लाइसेंस नहीं मिलता। बहुत सारी कंपनियां बहुत पुराने समय से लाइसेंस चला रही हैं अपना ये एनबीएफसीज का। अगर उनका रद्द कर दिया गया तो उनका ये धंधा चौपट हो जाएगा। अगर उनका धंधा ही चौपट हो गया तो आगे कमाएंगे कैसे? तो इसलिए वो एनपीए नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे बैंक हैं जो आपके अकाउंट को एनपीए कर देते हैं। जितने भी बैंकिंग होंगी या फिर रेपुटेटेड एनबीएफसी होंगी, आपके अकाउंट को एनपीए कर देंगी। लेकिन एनपीए के बाद क्या सच में आपके ऊपर कोई लीगल की कार्रवाई कर दी जाएगी? तो मैं आपको बता देता हूँ 92 डेज के बाद क्राइटेरिया होता है 92 डेज का। 92 डेज के बाद बैंक आपको डिमांड नोटिस भेजता है, जो कि आपके पास वकील के माध्यम से आता है। जो वकील के माध्यम से अगर आपके पास कोई भी डिमांड नोटिस आता है, या फिर आपके पास उसके बाद सेक्शन 21 का आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाता है, या फिर सेक्शन 25 का अगर आपकी ईसीएस लगी हो तो उसका बाउंस का आपके पास कोई भी नोटिस आ जाता है, या आपके बाय मेल या फिर आपके बाय पोस्ट आ जाता है। अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आता है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, आपको कभी भी इसके अंदर आपने कोई भी नोटिस को इग्नोर नहीं करना। अगर आप नोटिस को इग्नोर करते हैं तो बैंक जो होते हैं आप लोगों के ऊपर केस करने की, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और केस कर भी देते हैं। कई सारे बैंक हैं, हमारे पास बहुत सारे नोटिस आते हैं जिसके अंदर सम्मन आ जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति सम्मन को इग्नोर कर देता है, अगर भैया आपके पास पहला सम्मन आया, दूसरा, सबसे पहले किसी एक्सपर्ट से उस सम्मन को पढ़वाइए। क्योंकि अगर आप किसी एक्सपर्ट से सम्मन को पढ़वाएंगे या कोई भी आपको नोटिस आ रहा है एक्सपर्ट से पढ़वाएंगे कि इसका रिप्लाई देना कितना जरूरी है। अगर आप किसी भी नोटिस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो कल को आपके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा नोटिस आ जाएगा कि आपको जबरन पुलिस गिरफ्तार करके जा सकती हो। किस केस में करती है ये भी बता देता हूँ। अगर आपके पास पहला सम्मन आया, दूसरा सम्मन आया, तीसरा सम्मन आया, आपने तीनों के तीनों सम्मन इग्नोर कर दिए, जस्ट आपको लगा कि अब आप भगोड़े घोषित कर दिए गए हैं और आप कहीं से कहीं तक भी आप कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, तो इस प्रकार जज साहब आपके ऊपर एक 89 की धारा लगाकर आपको आपके घर से उठवा देते हैं। और इसको अंदर अगले ही दिन आपकी जो कोर्ट में पेशी करवाई जाती है, पेशी के दौरान आपको बताया जाता है कि आपने ईएमआई के बारे में बात कम होती है, जिसके अंदर ज़्यादा बात होती है कि भैया आप हमारे कोर्ट में बुलाने के बावजूद इतनी बार बुलाए लेकिन आप आए नहीं, तो इसके ऊपर आपके ऊपर केस कर देते हैं। आपको फिर 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के लिए आपको जेल भी जाना पड़ जाता है। ईसीएस बाउंस तो चलो ठीक है, ईसीएस बाउंस का केस हो गया, लेकिन हर किसी को ईसीएस बाउंस का केस नहीं होता। अगर आपके पास किसी प्रकार के ईसीएस बाउंस का केस का कोई भी नोटिस आ जाता है, अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, देखो उसका रिप्लाई आप करवा सकते हो किसी एडवोकेट के माध्यम से, आप उसका रिप्लाई करवाइए। आप अगर उसका रिप्लाई करवा देते हैं टाइम टू टाइम, कोई भी नोटिस आ रहा है, देखो अगर आपकी दिक्कत परेशानी बनी हुई है तमाम तरीके से, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, जॉब लॉस है, बिजनेस लॉस है, तमाम तरीके से कोई भी दिक्कत परेशानी बनी हुई है, तो भाई उसका रिप्लाई जरूर करवाएं। नोटिस को कभी भी इग्नोर मत करें, क्योंकि आपको नोटिस इग्नोर करना एक दिन भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी नोटिस आ रहा है, देखो क्रेडिट कार्ड वगैरह में इतनी ही दिक्कत नहीं आती, और ये जो नॉन बैंकिंग या फिर आपको जो बैंकिंग है या क्रेडिट कार्ड है, तीनों में अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन के नोटिस को कभी भी इग्नोर मत करें, उसका तुरंत रिप्लाई करवाएं किसी एडवोकेट के माध्यम से। अगर आपके पास कोई एडवोकेट मौजूद नहीं है, अब हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं अपना नंबर कमेंट में पिन कर दूंगा, आपको एडवोकेट जहां पर रहते होंगे वहीं का आपको एडवोकेट हायर करवा कर दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अब आपके पास जो नोटिस वगैरह का मैंने आपको बता दिया। लोगों को ये लगता है कि एनपीए होने के बाद आपका लोन माफ हो जाएगा। देखो भाइयों, आपको मैं हकीकत बता दूं, आज तक जिंदगी में इतने साल हो गए बैंकिंग को चलते हुए, कभी भी लोन माफ नहीं होता, 1% भी लोन माफ नहीं होता। लेकिन लोन में सेटलमेंट होती है, हर व्यक्ति को सेटलमेंट के प्रावधान दिए जाते हैं। लेकिन वो सेटलमेंट के प्रावधान कब मिलते हैं? जब आपका अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब आपका 92 डेज के बाद, तो बैंक इसके लिए आपके पास तमाम तरीके के नोटिस जारी करता है। लेकिन रिकवरी वाले आपको फिर भी फोन कर रहे होते हैं, उनको सिर्फ उस समय क्या होता है? पैसा। देखो पैसा है तो उनके लिए उनका काम चल रहा है। अगर वो पैसा लेना बंद कर देंगे कंपनियां, तो नंगड़ हो जाएंगी कंपनियां, उनका कुछ बचेगा नहीं। तो क्या करती हैं कंपनी? आपको सेटलमेंट का ऑफर प्रोवाइड करना शुरू कर देती हैं। शुरुआती तौर पे आपको जो सेटलमेंट के ऑफर मिलते हैं, अगर आपका 1 लाख का लोन है,
1 लाख के लोन के ऊपर बैंक कहेगा, जैसे आपका चौथा महीना हो गया, बैंक कहेगा आप हमको 80% दे दो, हमें 80,000 रुपये दे दो, हम आपका अकाउंट को सेटलमेंट करके दे देते हैं। लेकिन भाइयों अगर आपका लोन अकाउंट सेटलमेंट करना ही है, देखो सेटलमेंट के बाद कभी आपको लोन नहीं मिलता, आपका सिविल पे सेटलमेंट लिखा आ जाएगा, कोई भी अन्य बैंक आपको लोन नहीं देगा। चाहे एक बैंक से आपने सेटलमेंट करवा लिया, आपने 2 बैंकों से सेटलमेंट करवा ली, आपका जहाँ सिविल डाउन हो गया वहाँ आपका सेटलमेंट लिखा आ गया, आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। लेकिन लोन जो आपको नहीं मिलेगा जो आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे को सेटलमेंट करनी ही है, अगर मैं अपनी फाइनेंशियल डेथ हो चुकी है ना, फाइनेंशियल डेथ का मतलब ये है कि आपको अब जिंदगी भर लोन नहीं मिलेगा, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। ना ही आपकी किसी जॉब में दिक्कत आती है, ना ही कहीं आपको बाहर जाना है तो कोई दिक्कत आती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ, बैंकिंग जॉब में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर आपका किसी प्रकार का कोई ऐसा वैसा लोन चल रहा है, आपसे नहीं भरा जा रहा, दिक्कत परेशानी बड़ी हो चुकी है, देखो अगर जेन्युइन दिक्कत है तो तभी अपने अकाउंट को एनपीए करना। क्या एनपीए के बाद क्या आपको फिर कभी लोन नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, एनपीए के बाद भी आपको लोन मिल सकता है। अगर आपका अकाउंट एनपीए जा चुका है, 3 महीने हो चुके हैं, तो उसके बाद भी आपको लोन मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा? आपकी पहली ईएमआई मिस हुई, दूसरी ईएमआई मिस हुई, तीसरी ईएमआई मिस हुई, जब आपका अकाउंट एनपीए चला गया, उसके बाद आपने तीनों की तीनों ईएमआई पे करके विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी उनको पे कर देना है, तो आपको इसके बाद भी लोन मिल जाता है। 3 ईएमआई जितनी भी डिफॉल्ट हुई हो वो सारी की सारी विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी आपको पे करनी होगी, आपको उसके बाद लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी लगातार हिट करते गई ईएमआई, आप जमा ही नहीं कर रहे, आपके पास पैसा है ही नहीं देने के लिए, तो एनपीए चला जाएगा आपका अकाउंट। एनपीए का मतलब इतना डरने वाली बात नहीं कि आपका अकाउंट एनपीए चलेगा तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके अकाउंट से बैंक को लाभ नहीं मिल रहा था, उन्होंने एनपीए कर दिया, आपको फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत आएगी और आपके ऊपर करना चाहे तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट से, जैसे आपको लग रहा है कि अब मैं डिफॉल्ट करने वाला हूं, आप किसी एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हैं। जितने भी नोटिस आ रहे हैं या कोई भी आपको दिक्कत परेशानी चल रही है, किसी एक्सपर्ट को आप उनसे बातचीत करिए कि हमारे साथ ये दिक्कत हो चुकी है, मेरे को इस दिक्कत से बाहर निकलना है, मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो चुकी है, जॉब जा चुकी है या बिजनेस में लॉस हो चुका है, या कोई भी ऐसी दिक्कत आ चुकी है, घर पे कोई बीमार है या कोई घर पे किसी की मृत्यु हो चुकी है जिस कारण आपके ऊपर दबाव बना जा रहा है, अब मैं ये किस्त नहीं भर पाऊंगा, या कुछ भी ऐसी वैसी दिक्कत आ जाती है, तो ये आप इसमें आप किसी एडवोकेट या किसी एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हैं। अब मैं सेटलमेंट की बात कर रहा था, सेटलमेंट में क्या है, जितना आपका पुराना अकाउंट होता जाएगा, मैंने मान के दो आपका अकाउंट में 6 महीने पुराना हो गया, 6 महीने पुराना है तो आपको 50% पर भी आपको जो है सेटलमेंट बैंक दे देता है। अगर आपका राइट ऑफ चला जाता है, राइट ऑफ जाता है भाइयों आपका 9 महीने के बाद आपका अकाउंट, जब आपका अकाउंट 9 महीने का हो जाता है, 9 महीने पहली ईएमआई से लेकर 9 महीने तक आपने नहीं दिया, तो आपने कभी अपने सिविल में चेक करना, आपके पास वहाँ पर लिखा आएगा सूट फाइल्ड राइट ऑफ, तो ऐसा लिखा आएगा। तो राइट ऑफ के समय आपका अकाउंट जो है किसी और अन्य बैंक को सेल कर दिया जाता है। जब किसी और अन्य बैंक को सेल कर दिया जाता है तो भाइयों फिर से आपके साथ ये दिक्कतें प्रॉब्लमें शुरू हो जाती हैं। जो बैंक क्या कहता है कि आपके ऊपर फिर लीगल की कार्रवाई करना, क्या करता है बैंक, एक आधी ईएमआई आपकी, एक आधा ईसीएस आपकी बाउंस करवा देगा, उसके बाद करना चाहे बैंक फिर से केस कर सकता है। बैंक को सिर्फ अपने पैसों से मतलब वो पैसा निकाल कर रहेगा, जिसने दिया है वो लेना जानता है, ये मत सोचना कि वो लेना नहीं जानता। लेकिन आपको इस बेस सेटलमेंट करवा लेनी चाहिए राइट ऑफ तक, क्योंकि राइट ऑफ के बाद आपको बहुत अच्छे ऑफर मिलते हैं। जैसे मान के चलो आपका 30% पर भी आपको लोन की सेटलमेंट मिल जाती है। 1 लाख के लोन के ऊपर राइट ऑफ पे 30% तक का आपको डिस्काउंट, मतलब 30% तक का भी आपको लोन में जो मिल जाता है आपको राइट ऑफ के बाद। 1 लाख का लोन 30,000 रुपये में आपका सेटलमेंट हो जाता है। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दिक्कत परेशानी यही तक थी कि आपसे पैसा नहीं भरा जा रहा। अगर आप पैसा आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं है तो डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि आप लोग के साथ कोई भी आपने कोई क्राइम नहीं कर रखा, ना ही आपने किसी से कोई गलत व्यवहार कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ आपकी दिक्कत फाइनेंशियल की है। फाइनेंशियल दिक्कत है, थोड़े टाइम में सोल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।